कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री कोर्स में आज हम डिस्कस कर देंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर्स के एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑफ रियल नंबर्स क्या होती है। तो डिफिनीशन हम कुछ इस तरह कर सकते हैं। डिफिनीशन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर absolute value of a real number a is defined as follows। किसी रियल नंबर्स का एब्सोल्यूट वैल्यूज हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। एब्सोल्यूट को मैं डिनोट कर दूंगा ए मॉड से, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यूज को मैं ए मॉड से डिनोट कर दूंगा और ये दो तरह के नंबर्स के लिए हम ले सकते हैं। अगर ये ए पॉजिटिव होगा तो इसके लिए ये कंडीशन होगी कि ए ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा, और जब ए की वैल्यूज नेगेटिव होगी तो इसके लिए कंडीशन होगा कि ए लेस देन ज़ीरो होगा, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हम नेगेटिव नंबर का भी ले सकते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हम पॉजिटिव नंबर्स का भी ले सकते हैं। तो नेगेटिव नंबर का एब्सोल्यूट भी हमें एक पॉजिटिव नंबर देगा और पॉजिटिव नंबर्स का एब्सोल्यूट भी हमें एक पॉजिटिव नंबर देगा। इसका मतलब क्या है, मतलब इस प्लस ए और माइनस ए का मतलब क्या है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हम दो तरह के नंबर्स के लिए ले सकते हैं। ये मैंने ड्रा कर दिया एक रियल लाइन को, इसको हम क्या कह सकते हैं, रियल लाइन कह सकते हैं। यहाँ पे 0 पॉइंट है, ठीक है। ज़ीरो के इस साइड पे पॉजिटिव नंबर्स लिख दिए और ज़ीरो के इस साइड मैंने नेगेटिव नंबर लिख दिए, ठीक है। और ये इस लाइन्स को क्या कहते हैं, रियल लाइन्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो, मुझे -1 का एब्सोल्यूट लेना है, तो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को क्या करेगा, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को पॉजिटिव करेगा, इससे +1 आ जाएगा। मतलब एक डिस्टेंस है, ठीक है। इसको आप डिस्टेंस भी कह सकते हैं या एक पॉइंट भी कह सकते हैं। और अगर मैं -2 का एब्सोल्यूट लूँगा तो -2 का एब्सोल्यूट भी 2 आ जाएगा। अगर हम +2 का एब्सोल्यूट लेंगे तो वो भी +2 आ जाएगा। एब्सोल्यूट का काम क्या है, नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव करना, ठीक है। और मैंने आपको कह दिया कि एब्सोल्यूट में दो तरह की वैल्यूज़ के लिए ले सकता हूँ, पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए और नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए। तो जब ए हमारे पास रियल नंबर है और ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो इसी रियल लाइन में पॉजिटिव नंबर कहाँ से स्टार्ट है, इसी रियल लाइन में पॉजिटिव नंबर यहाँ से स्टार्ट है। ये ज़ीरो, इसको न्यूट्रल नंबर कहते हैं, मतलब ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है। तो फिर हम कह सकते हैं कि ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो होगा। मतलब +1 2 3 4 का अगर मैं एब्सोल्यूट लूँगा तो ये हमें एक पॉजिटिव नंबर देगा। तो ए प्लस के लिए ये कंडीशन होगा कि ए जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, ए शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो होगा। और -a नेगेटिव वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, नेगेटिव वैल्यू यहाँ से स्टार्ट है, इसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं है। फिर हम इसको लिख सकते हैं ए लेस देन ज़ीरो होगा। जब ए ज़ीरो से लेस होगा तो ये नंबर सारे क्या आएंगे, नेगेटिव्स आएंगे। तो इसी रियल लाइन पे दो तरह के नंबर लाई करते हैं, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर्स के लिए ये कंडीशन होगा कि ए जो रियल लाइन है, रियल नंबर्स है, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा। और नेगेटिव नंबर के लिए कंडीशन ये होगा कि ए लेस देन ज़ीरो आएगा, ए क्या आएगा, लेस देन ज़ीरो आएगा। और अगर मैं ज़ीरो का एब्सोल्यूट लूँगा तो ज़ीरो का एब्सोल्यूट हमारे पास ज़ीरो ही आएगा। ज़ीरो ना पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव नंबर है, लेकिन हम इसको एक पॉजिटिव नंबर्स काउंट करते हैं, का पॉजिटिव में शुमार करते हैं। तो इसलिए मैंने लिख दिया कि ए ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा। ए क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा। और नेगेटिव नंबर के लिए ये शर्त होगी कि ए लेस देन ज़ीरो होगा, चाहे ए की वैल्यू -0.0001 क्यों ना हो, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की डेफिनेशन है। दो तरह की वैल्यूज़ देती है, +a जब ए ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा, -a जब ए लेस देन ज़ीरो होगा, ठीक है।
अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की भी बात करूँगा एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की। अच्छा, पहली प्रॉपर्टी ये है इनइक्वालिटी के लिए, अगर ए एब्सोल्यूट वैल्यूज़ जो है ये लेस देन बी होगा और मैं इसकी एक्सपेंशन करना चाहता हूँ, तो एफ एंड ओनली एफ ये कब होगा? ये तब होगा जब माइनस बी लेस देन ए होगा और ए लेस देन बी होगा। इसकी एक्सपेंशन हम इस तरह कर सकते हैं, माइनस ए लेस देन बी, माइनस बी लेस देन ए और ए लेस देन बी आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिख दूँ ए मॉड लेस देन 3, ए मॉड लेस देन 3, तो इसकी एक्सपेंशन में इस तरह कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ -3 लेस देन ए एंड ए लेस देन 3। मतलब 3 जो है ये इन बिटवीन, ए जो है ये -3 और 3 के दरमियान लाई करेगा। ठीक है, ये हमारे पास रियल लाइन है, ये -3 हुआ, ये 0 हुआ और ये 3 हुआ। तो ए की वैल्यू जो है -3 और 3 के दरमियान होगा। ए की वैल्यू 2 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, लेकिन -3 से कम नहीं होगी और 3 से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो इस एब्सोल्यूट की जब मैं एक्सपेंशन कर दूंगा तो इसकी मैं इस तरह एक्सपेंशन कर सकता हूँ। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर मैं लिख दूँ ए मॉड ग्रेटर देन बी, ए मॉड ग्रेटर देन बी, तो इसके लिए कंडीशन ये होगा कि अगर मैं इस एब्सोल्यूट को फिर ख़त्म करना चाहता हूँ, एफ एंड ओनली एफ ईदर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ए ग्रेटर देन बी, ए जो है ग्रेटर देन बी हो सकता है, या मैं लिख सकता हूँ ए लेस देन माइनस बी। ये क्या होगा? लेस देन माइनस बी होगा। मैंने आपको कह दिया ना कि एब्सोल्यूट की दो वैल्यूज़ होती है, या प्लस ए होगा या माइनस ए होगा। अगर मैं माइनस ए का एब्सोल्यूट लूँगा तो उससे भी पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, और अगर मैं प्लस ए का एब्सोल्यूट लूँगा तो उससे भी पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। तो इस कंडीशंस को देख लो, इसी कंडीशन में और इसी कंडीशन में फ़र्क है। ए मॉड ग्रेटर देन 0, ए मॉड ग्रेटर देन 0 के लिए याद रखना है कि ए ग्रेटर देन बी होगा, ए ग्रेटर देन बी होगा, और ए लेस देन माइनस बी होगा। ठीक है, और ये पहली प्रॉपर्टी है, ये दूसरी प्रॉपर्टी है, और थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं लिख दूँ ए मॉड इज़ इक्वल टू बी, क्या लिख दूँ? ए मॉड इज इक्वल टू बी, तो एफ एंड ओनली एफ मैं लिख सकता हूँ कि ए इज इक्वल टू बी और ए इज इक्वल टू माइनस बी होगा। इसी केस में फिर या ए प्लस बी की इक्वल होगा या ए माइनस बी की इक्वल होगा। इक्वलिटी है तो इक्वलिटी डालो, ग्रेटर देन या लेस देन में ये वाली कंडीशन याद रखनी है। ठीक है, मैं इसके साथ एक दो प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन भी करना चाहता हूँ। अच्छा, इस इनइक्वलिटी को मैं कैसे सॉल्व करूँगा? मतलब एक्स की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होगी इसी इंटरवल में? तो x माइनस 3 मॉड लेस देन 0.5, तो प्रॉपर्टी 1 मैंने आपको डिफाइन किया कि अगर a मॉड लेस देन b होगा तो फिर इसी प्रॉपर्टी को मैं लिख सकता हूँ माइनस a लेस देन माइनस b लेस देन a एंड a लेस देन प्लस b। तो जब मैं इसकी एक्सपेंशन कर दूंगा तो प्रॉपर्टी के मुताबिक, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ -0.5 लेस देन x माइनस 3 और दिस इज़ लेस देन 0.5। इसी प्रॉपर्टी के मुताबिक मैंने इसकी एक्सपेंशन कर दी। तो मज़ीद ये ऐड बोथ साइड 3, ऐड 3 टू ईच टर्म्स, हर टर्म्स के साथ 3 को क्या कर दो? ऐड कर दो। -0.5 प्लस 3 x माइनस 3 प्लस 3 0.5 प्लस 0.3, तो इससे क्या जाएगा? -2.5 आ जाएगा, और यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 3.5। मतलब x की जो वैल्यू है ये -2.5 से ग्रेटर देन होगी और ये 3.5 से क्या होगी? लेस होगी। ये -2.5 हुआ और ये 3.5 हुआ। ठीक है, और इसको अगर मैं इंटरवल में लिखना चाहता हूँ तो इसको मैं ओपन इंटरवल में इस तरह लिख सकता हूँ कि -2.5 एंड
3.5। एक्स की वैल्यू -2.5 से ग्रेटर देन होगी और 3.5 से क्या होगी, लेस होगी। ठीक है। अच्छा, इस एब्सोल्यूट वैल्यूज इनइक्वालिटी को मैं कैसे सॉल्व कर दूंगा? मैंने आप लोगों को सेकंड प्रॉपर्टी बता दी कि अगर ए एब्सोल्यूट जो है ये ग्रेटर देन बी है तो इसकी एक्सपेंशन हम इस तरह कर सकते हैं कि या ए तो ग्रेटर देन बी होगा, या मैं लिख सकता हूँ ए लेस देन माइनस बी होगा। इसी केस में ए ग्रेटर देन बी होगा या ए लेस देन माइनस बी होगा। तो इसके मुताबिक, इसी प्रॉपर्टी के मुताबिक मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि 2x - 7 जो है दिस इज ग्रेटर देन 3, या और 2x - 7 लेस देन -3 होगा। 2x - 7 लेस देन -3 होगा। तो इसको अलग सॉल्व कर दो। 2x - 7 ग्रेटर देन 3, 7 को उस साइड पे शिफ्ट कर दो। 2x इज इक्वल टू 3 + 7, 2x ग्रेटर देन 10 और बोथ साइड 2 पे डिवाइड कर दो तो x ग्रेटर देन 5 आ जाएगा। x ग्रेटर देन 5 आ जाएगा। और यहाँ पे और का वर्ड यूज हमने यूज़ किया है, तो 2x लेस देन -3 + 7, 2x लेस देन 4, 2 पे डिवाइड कर दो तो x लेस देन 2 होगा। तो x ग्रेटर देन 5 का मतलब ये है कि दिस इज 5, x ग्रेटर देन है 5 से, तो कौन से नंबर आएंगे, यही नंबर आएंगे, मतलब ये वाले नंबर्स आएंगे। ठीक है। और x लेस देन -2 से, x लेस देन -2 से कौन से नंबर आएंगे, यहाँ पे सपोज 0 है, यहाँ पे -2 है, तो x लेस देन है -2 से, तो कौन से नंबर आएंगे, ये वाले नंबर आएंगे। ठीक है। और इसको जब मैं इंटरवल फॉर्म में लिख दूंगा या इसका कंप्लीट सोल्यूशन में लिख दूंगा, तो कंप्लीट सोल्यूशन में इस तरह लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है। तो इस इनइक्वालिटी को मैं इस तरह लिख दूंगा, सॉरी ये +2 है, 2 - इन्फिनिटी, क्योंकि x जो है ये +2 से लेस है और यहाँ x 5 से क्या है, ग्रेटर देन है, तो ये कौन सी x की वैल्यू क्या हो सकती है, +इन्फिनिटी हो सकती है। तो इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × इन्फिनिटी, 5 × इन्फिनिटी मैं इसको लिख सकता हूँ इस केस के लिए, और इस केस में मैं लिख सकता हूँ -2 × इन्फिनिटी। ठीक है। तो यहाँ पे r का वर्ड्स हमने यूज़ किए, तो जब r हम यूज़ कर देंगे तो इनके दरमियान में यूनियन का सिंबल लगा दूंगा, इसका सिंबल लगा दूंगा, यूनियन का सिंबल लगा दूंगा। तो यही इसका कंप्लीट सोल्यूशन हुआ। ठीक है। तो इस तरह इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करनी है और फिर इसका सोल्यूशन कैसे लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद मैं एब्सोल्यूट रियल वैल्यूड फंक्शन की बात कर दूंगा कि ये तो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ थी रियल नंबर्स की, तो जब ये फंक्शन हो जाएगा तो फिर इसके लिए कंडीशन क्या होगी। ठीक है।